बहुत सारे खतीब हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। आपके जाने पहचाने आपके हरदिल अजीज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद नईम साहब दामद बरकातुहुल आलिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और चंद मिनटों में अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामईन के क़ुलूब को मज़बूत फरमाएँ। इसलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये हमारे हजरत मोहम्मद एहसान साहब जो अभी किरत कर रहे थे, इनका हुक्म हुआ तो आपके सामने हम पेश हो गए हैं। चंद बातें हम आप लोगों से करेंगे, थोड़ा बेदार होकर के सुन लीजिए, क्योंकि हम एकदम देहाती आदमी हैं और देहाती आवाज में बात करते हैं, ताकि आपके अंदर भी ये बात जाए और हमें भी ये लगे कि हम कुछ कह रहे हैं। बहुत छोटा टाइम मैं आप लोगों का लूंगा और ये जो लोग अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, ये भाई बहुत ऊंची मजलिस है, इसका अदब और एहतराम कर लें और कहीं खामोशी अख्तियार करके बैठ जाएं। देखिए, जो ये प्रोग्राम का उन्मान है वो यहाँ से अल्लाह तबारक ताला ने कुछ अपने बंदों को तौफीक अता फरमाई है, हज के लिए जा रहे हैं। हमें इसी के ऊपर रोशनी थोड़ी सी डालना है कि अगर हम भी चाहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला मुझे मदीने की जियारत कराए या काबा बैतुल्लाह की जियारत कराए तो हमें क्या करना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात मैं आप लोगों से करके अपनी जगह लूंगा। जैसे तमाम अंबिया इकराम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, लेकिन जब प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर जब तशरीफ लाए तो आपने एक कलिमात को पढ़ करके सुनाया और उस कलिमात को आज हम सब पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन अमल नहीं। वो है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हर मुसलमान अपनी जुबान से पढ़ता है। जिस दिन याद रखो हर इंसान के अंदर, मोमिन के दिलों में, मुसलमानों के दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उतर जाएगा। याद रखो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत के अंदर भी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आज बात क्या है? ये कलमा मेरे दिलों में जा क्यों नहीं रहा है? क्या वजह है इसकी? तो वजह कुछ और नहीं है मेरे दोस्तों। मैं हर प्रोग्राम में एक बात कह देता हूं कि आज मैं जाहिल हूं तो इतना बड़ा नुकसान हमारा नहीं है। आज अगर हम जाहिल रह गए तो इतना बड़ा नुकसान हमारा नहीं है जितना नुकसान हमारा तब है जब हमारी औलाद जाहिल रह जाए। क्यों? क्योंकि जब औलाद हमारी जाहिल नहीं होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि ऐ ईमान वालो तुम बचो और बचाओ अपने अहले याल को जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसानों पत्थर। लेकिन आज हम और आप, हमें इसलिए नहीं आता कि मैं जाहिल हूं और बच्चों को इसलिए नहीं आता कि हम उन्हें इल्म सिखाना नहीं चाहते। है बात की नहीं है? हज की तड़प तुम्हारे दिलों में भी होगी, मदीने जाने की तड़प तुम्हारे दिलों में भी होगी, काबा बैतुल्लाह की जियारत करने की तड़प तुम्हारे दिलों में भी होगी। लेकिन याद रखो उसी में से एक घर मस्जिद है जो हमारे गांव में है, हमारे पड़ोस में है, हमारे एहतराम में है। बताओ कितनी मर्तबा हय्या अलस सलाह की आवाज पर अपने कामों को छोड़ करके मस्जिद के अंदर दाखिल। बताओ आज जब तक हम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल नहीं करेंगे, ये कलमा मेरे लिए ऐसे ही है जैसे किसी से वादा कर लेना कि मैं आपको सुबह 10 बजे घंटा घर बहराइच में मिलूंगा, उसके बाद ना मिलना धोखा। ऐसे ही ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने इस कलिमात को पढ़ लिया, याद रखो वो अपनी मनमाना जिंदगी नहीं गुजार सकता या गुजार सकता।
नहीं गुजार सकता। क्यों? अब जिंदगी गुजरेगी तो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे गुजरेगी, वरना नहीं गुजरेगी। अगर इससे हम हट गए तो अल्लाह तबारक ताला ने दर्दनाक अजाब रखा। कौन सा अजाब रखा है? दर्दनाक अजाब रखा है। उस अजाब से बचने के लिए हमें अपने महबूब की, अपने नबी की, अपने रसूल की गुलामी करनी पड़ेगी। हमारा दिल करेगा तो नमाज पढ़ना पड़ेगा, नहीं करेगा तब भी पढ़ेगा। हमारी तबीयत खराब है तब भी नमाज पढ़नी पड़ेगी। हमें भूख लगी है तब भी नमाज पढ़ना पड़ेगा। हम सफर में हैं तब भी नमाज पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह तबारक ताला ने इसे आसान कहा है। मेरे बंदो, अगर सफर में हो तो 2 रकात से काम चल जाएगा। अगर जुहर का वक्त है तो 2 रकात पढ़ करके तुम्हारी 12 रकात की नमाज अल्लाह कबूल फरमा रहा है। असर का वक्त है तो 2 रकात पढ़ के अल्लाह कबूल फरमा रहा है। मगरिब का वक्त है तो अल्लाह 3 रकात पढ़ के तुम्हारी पूरी नमाज कबूल कर रहा है। अगर ईशा का वक्त है तो अल्लाह 5 रकात की नमाज में तुम्हारी पूरी नमाज कबूल। कितनी छूट अल्लाह तबारक ताला ने दे दिया। लेकिन आज हमसे नहीं हो पाता है तो सिर्फ एक काम नहीं, अगर हम बीमार पड़ गए तो खाने में इजाफा हो जाएगा, गोश्त मछलियों में हम टूट पड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे तो सिर्फ नमाज छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो कुरान की तिलावत छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो सच बोलना छोड़ेंगे। ये काम हमने अपना लिया है, इसलिए आज हम परेशान हैं और परेशान हाल हैं। आज भी परेशानी हमारे साथ है और कल अल्लाह न करे कब्रों में हम उतर जाएं तब भी परेशानी मेरे साथ है। इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कलिमात अपने दिलों में उतारना है। मेरे दोस्तों, इसकी जो कलिमा हमसे क्या कहता है इस चीज को जानना है और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो है किरदार अपनाना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है, उनके जैसी सूरत बनानी है। आजकल का नौजवान कितना भटक गया। जींस की पैंट और टी-शर्ट होती है। अल्लाह अकबर, मैंने बड़े बड़े नौजवानों को देखा है, मुसलमानों को देखा है, गर्दनों पे टैटू बनवाते हैं, हाथों में टैटू बनवाते हैं, पीठ पे टैटू बनवाते हैं, हाथ के ऊपर कलावा बांधते हैं, उसके बाद बाजार में निकल जाते हैं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मुसलमान है। अगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कोई हादसा हो जाए तो हादसा चेहरों को बदल देता है। बताओ पहचान कैसे? ये भी मुसलमान है, इसकी भी जनाजे की नमाज होनी चाहिए, इसको भी मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन होना चाहिए, इसकी भी बख्शिश की दुआ करनी चाहिए। बताओ वो पहचान कहां से निकाली जाएगी? जब कोई उसकी पहचान करने जाएगा तो उसके गर्दन पे टैटू होगा, कमर पे टैटू होगा, हाथ में टैटू होगा, हाथ में कलावा बांधा होगा। बताओ वो पहचान कहां से लाया जाएगा कि ये मुसलमान है? इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी वसल्लम का चेहरा बनाओ, दाढ़ी रखो और ये मत कहो मैं तो जवान हूँ। जाने कितने बच्चों का जनाजा उठ गया, जाने कितने नौजवानों का जनाजा उठ गया, फटाफट लोग जा रहे हैं दुनिया से। हम और आप कांधा देते हैं, कब्रों में उतारते हैं, फिर भी ख्याल नहीं आता कि हमको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपनाना है, तरीके को अपनाना है और अदल करना है, इंसाफ करना है, नमाज टाइम पर पाबंदी के साथ अदा करना है। लेकिन नहीं, अगर परेशानी घेर भी लिया तो हम 2 टूक बात करते हैं। कोई मौलवी साहब को तलाश करो जो बेहतरीन नुस्खा ताबीज बना कर दे दे, एक दुकान में, एक गले में, एक घर में। अरे याद रखो, जब तुम बाहर निकलते हो अपने घर में फोन करते हो, पूछते हो फला काम बता कर गया था, हुआ या नहीं हुआ? कभी तुमने ये पूछा तुमने नमाज पढ़ा या नहीं पढ़ा? पूछा? नहीं पूछा। ये हमारे अंदर हमारी इस्लाह की जरूरत है, हमारे घरों में इस्लाह की जरूरत है, वहां पे नबी की तिलावत की जरूरत है। क्योंकि जब तक हदीस की दर्स नहीं दिया जाएगा, हदीस पढ़कर बताया नहीं जाएगा, याद रखो हमारी माँ बहनें भी अपने कामों में बिजी, तुमसे ज्यादा काम उनके पास रहता है। तो जब तुम नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज नहीं पढ़ते, तो हमारी माँ बहनों के पास टाइम कहां से आ गया? तो ये मत सोचो कि हमारी बीबी है कोई बात नहीं, अल्लाह के घर पकड़ होगी और वो औरत कहेगी तुमने सारे कामों के लिए मुझे तंग किया, काम के लिए तंग किया, खाना के लिए तंग किया, कपड़ा धोने के लिए तंग किया,
दिया, लेकिन याद रखो तुम तो नमाज पढ़ लिया करते थे, कभी मुझे नमाज पढ़ने की तालीम नहीं दिया, कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं मारा। ये कब होगा मेरे दोस्तों? जब हम दीनदार होंगे, हम मस्जिद में आने वाले होंगे, अपने बच्चों को तालीमात दिलाएंगे, तब हम भी जहन्नम की आग से बच सकते हैं और हमारी औलाद भी जहन्नम से आग से बच सकती है। मुझे 5 मिनट दिया गया था, वक्त ज़्यादा हो गया। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।